सम्यक् विचारतः सिद्धा रज्जु तत्त्वधारणा भ्रांत्यो उदित मां सर्पभेद दुख विनाशिनी। विवेक चूड़ामणि ज्ञान उपलब्धि का उपाय। श्लोक संख्या 12। देखो 11 श्लोक संख्या में आपने कल पढ़ा था कि चित्त की शुद्धि कैसे होती है ना। अगर वस्तु को उपलब्ध करना है, वस्तु मैंने तत्व को जानना है, तो हमें क्या करना, क्या उपाय उसके लिए है, ये बात हमने पढ़ी थी। आज पता है क्या कह रहे हैं स्वामी जी? कहते हैं सम्यक विचारतः। सम्यक होता है बिल्कुल सही तरीके से विचार करना है। किसके लिए? सिद्ध। उस जो सम्यक विचार तुमने किया है उससे जो सिद्धि की प्राप्ति होती है वो रज्जु तत्व अवधारणा। जैसे रज्जु तत्व अवधारणा इन्होंने ये बताया है कि जिस प्रकार तत्व को जान लेने से हमें आत्मा परमात्मा को जान लेने से जैसे हमें पता चल जाता है कि सत्य कौन है असत्य कौन है, इसी प्रकार इसको रज्जु तत्व की तरह जब हम सत्य को भली भांति से जान लेते हैं सम्यक विचार की सिद्धि के द्वारा, तो हमारे भीतर जो भ्रांति उदित हुई थी, उदित होना मन में आ गई, किसकी? रज्जु और सांप। यानी था तो रस्सी और हमने क्या सांप समझ लिया। भ्रम के कारण उससे जो हमें दुख प्राप्त हुआ, उसकी जो भ्रांति थी, जो तत्व का बोध हो जाए, जो सम्यक चीज सही से देख ले, तो वो फिर हमारी मिट जाती है। 2 बातें बता दी ना। विशेष बात यहाँ पे हमें ये जाननी है। देखो अज्ञान अंधकार था, रात्रि को अंधकार है बहुत ज़्यादा, और हम रात को उठे और उठकर हमने देखा वो बहुत लंबी सी चीज़ थी, हालांकि वो रस्सी थी, और हमने सोचा वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी और हमने सोच लिया कि ये सांप पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ, सारी रात भय के साथ, और भय और दुख दोनों ही हमें तंग कर रहे, और हिम्मत नहीं हो रही कि लाइट को जला कर देखे कि ये सांप है कि रस्सी है, क्योंकि हमारे मन में पक्का ही कर लिया, हमारे मन ने पक्का ही कर लिया कि ये तो अवश्य ही सांप है ना। सारी रात डरते रहे, उठे नहीं, पैर कहीं सांप ना खा जाए। तो जब सुबह हुई, अंधकार का नाश हुआ, उजाला हुआ, तो देखा क्या था? रस्सी थी। तो क्या हुआ, सारी रात वैसे ही डरते रहे ना। अब इसको इन्होंने ऐसे समझाया है, तत्व का जब ऊपर का जो बात उन्होंने ली थी कि रज्जु तत्व अवधारणा, जब तक तुम्हें रज्जु में धारणा किसकी? सांप की रहेगी, तब तक आप भयभीत होते रहोगे, डरते रहोगे। इसी प्रकार जब तक आप अपने आप को तत्व से नहीं जानोगे, तब तक आप संसार में कभी भी क्या कहते हैं, दुख से हट नहीं सकते। दुख है ना, दुख किसको है? इस देह को होता है, इस अंतःकरण में पैदा होता है, जो मैं है नहीं हूं। देखो ना, जो सत्य चीज है ना, उसका कभी अभाव नहीं होता ना। गीता के दूसरे अध्याय पे कहा गया है, ना अभावो सत ना ना सत्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दिष्टो अंत तत्व स्तवन तत्व तर्श भी। कहते ना सतो विद्यते भावो, जो सत्य का कभी अभाव नहीं होता,
और असत्य का कभी भाव नहीं होता। सत्य वस्तु ज्यों की त्यों सदा रहती है और असत्य का कोई संसार में भाव नहीं है। सत्य क्या है? जो कभी बदलता नहीं है ना। और असत्य क्या है? जो क्षण क्षण बदल रहा है, जो परिवर्तनशील है। ये संसार है वो क्या है? असत्य है, वो बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और उसमें जो चलाने वाला जो है परमात्मा, वो क्या है? सत्य है, वो कभी बदलता नहीं है। तभी यहाँ का नाम सतो विद्यतो भाव, सत्य का कभी अभाव नहीं होता। सत्य वस्तु ज्यों की त्यों सदा एक रस रहती है का कभी अभाव नहीं है तीनों कालों में है। देखो, वर्तमान में भी है, भूत में भी है और भविष्य में भी है ही है ही में सब कुछ है। देखो, बड़ी अजीब बात है ना। परमात्मा है और है सत्य है और है में ही सब दुनिया खेल रही है। उस परमात्मा में ही सारी दुनिया खेल रही है। तो क्या सत्य क्या हुआ? वो है जो कि मैं, वो है जो है मैं अपने इस देह के साथ जोड़ लेता हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा वो है, अज्ञानता जिसको कहते हैं। अब हमें किसी सद्गुरु ने बता दिया कि सत्य कभी बदलता नहीं है। जो चीज बदलती है ना, हम इसको क्यों सत्य मान के बैठे हुए हैं? देखो, ये मेरा शरीर है, हम इसको ही सत्य मान के बैठे हुए हैं, जबकि ये कई योनियां बदल चुका है। सत्य सदा एक रस, मैंने कहा ना, एक रस रहता है, वो कभी बदलता ही नहीं। ये शरीर की हमने 84 लाख योनियां बदल चुका है। ये शरीर कभी कौन सी योनि में जाता है, कभी कौन सी योनि में जाता है, उसकी सत्ता एक रस कभी नहीं रहती। कहते हैं भूत ग्रामा स वयम भूतवा भूतवा परलीयते। ये बार बार ये भूतों ग्रामों का, ये जो जीवों का, भूत कहते हैं जीवों को, ये भूत ग्रामा से वयम भूतवा भूतवा परलीयते, उत्पन्न होता रहता है और मरता रहता है। परमात्मा कभी उत्पन्न नहीं हुआ, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न होता है। आंख ये है जो सब कुछ देख सके। मेरी ये आंख अपनी आंख को देख सकती है? नहीं देख सकती, नहीं देख सकती ना। वो जो है, जो परमात्मा की आंख है, वो सब कुछ देख लेती है। मेरी आंख सीमित है, वो अपने आप को नहीं देख सकती। आंख अपनी आंख, ये मेरी आंख कहे कि मैं अपनी आंख का दर्शन कर सकूं तो नहीं देख सकती। उसके लिए दर्पण चाहिए होगा, तब अपनी आंख को देखते हो ना। अपने आप को देखने के लिए हम अपने आप को नहीं देख सकते, उसके लिए हमें दर्पण चाहिए होता है कि हम अपने आप को देख सके। और परमात्मा जो है वो अपने आप में एक शक्ति है, दिव्यता है, वो सब कुछ देख सकता है। इसलिए वो क्या है? सर्वव्यापक है, जो हर चीज हर जगह देख सके, वो व्यापक है। और जीव क्या है? एक देशी है, एक जगह देख सकता है, सब जगह नहीं देख सकता। देश होता है स्थान। जीव एक देशी है और परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा क्या है? सत्य है, चित्त है, चेतन है और अनंत स्वरूप है। जीव क्या है? असत्य है, अचेतन है। चेतन सत्ता लेता है किसी परमात्मा की और सदा दुखी रहता है, कभी खुश होता है। आनंद तो बहुत कम होता है। दोनों में बिल्कुल विपरीत लक्षण है। परमात्मा कहते हैं तीनों ब्रह्मांडों, 14 भवन, 7 द्वीप, 9 खंड, सब में विराजमान है।
और हम क्या हैं? सिर्फ इस मृत्यु लोक में, उसमें भी एक देश एक जगह पर ही है, सब जगह व्यापक नहीं है। अगर हम आज कनाडा में बैठे हैं तो हिंदुस्तान में नहीं है, नहीं है ना। वही परमात्मा की आंख मुझे यहाँ बैठी हुई देख रही है और आपको भी देख रही है, क्योंकि वो व्यापक है। वो ज्यों का त्यों रहता है, कभी बदलता भी नहीं है, सदा निरंतर और प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्रत्यक्ष दिखाई देता है, आप हो गए कि हमें दिखाई नहीं देता। आप हो, परमात्मा है। मैं हूं, परमात्मा हूं, क्योंकि मैं उसी का अंश हूं, इसलिए वो सदा प्रत्यक्ष है। ये बड़ा ही दिमाग से लगाने की बात है कि परमात्मा दिखाई नहीं देता, परंतु अगर आप सब में परमात्मा के दर्शन करो तो आपको परमात्मा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा। वो परोक्ष नहीं है। और जीव क्या है? प्रत्यक्ष दिखाई देता है, दिख रहा है सबको, मैं हूं तू है, परंतु असत्य है। आज दिख रहा है, कल नहीं भी दिखेगा, है ना। आज दिख रहा है, कल तुम नहीं दिखोगे, कल आप संसार में नहीं होगे तो नहीं दिखोगे। परंतु परमात्मा का कभी अभाव नहीं होगा। परमात्मा हर रूप में संसार में सदा प्रत्यक्ष रहते हैं, कभी भी लोप नहीं होते। सृष्टि का लय हो जाता है, वो भी वो स्वयं करते हैं, तो भी परमात्मा ही परमात्मा बच जाता है। सारी सृष्टि जल में हो जाती है तो शेष सत्ता जो रह जाती है वो एक परमात्मा ही होते हैं। इसी को कहते हैं रज्जु तत्व अवधारणा। जिस दिन हमारी ये जो धारणा है, जो रस्सी में सांप समझ के बैठे हुए हैं, जो हमारी अज्ञानता है, उस अज्ञानता का जिस दिन हमारा नाश हो जाएगा, हमें ज्ञान आ जाएगा, तो हम समझ लेंगे कि हमको मोक्ष मिल गया। मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें लेनी है, और ना ही मोक्ष हम इस देह से प्राप्त कर सकते हैं। ये खुद देह ही क्या है? जड़ है। मन बुद्धि अहंकार क्या है? जड़ है सब। चेतन को तभी कहते हैं इस देह से कर्मों से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। ये तो तुम जो शास्त्रों से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, ये साधन है। जब ये साधन संपन्न आप हो जाओगे तो सिर्फ विचार से ही ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं, ये साधना जो है, ये वहां तक पहुंचने के लिए साधन है। जब तुम्हारे को साधन पूरे हो जाएंगे तो तुम अपने आप अपने विचारों से ही, विचार है कि मैं वो ही हूं जो तू है, जब पक्के हो जाओगे, जब सवेरा हो जाएगा, सांप सांप हो जाएगा, रस्सी रस्सी, जब तुम्हारे अंदर जागृति आ जाएगी, ये मेरे अंदर जागृति आ गई कि मैं ये देही नहीं हूं, मैं तो अनंत स्वरूप आत्मा हूं। आत्म भाव और परमात्म भाव जब एक हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा के अंश है, ममेवांशो जीव लोका जीव भूता सनातना मना षष्ठा इंद्रियाणी। ये जो मन और बुद्धि अहंकार और ये हमारी ज्ञान इंद्रियों के कारण हम जीव बने हुए हैं। परंतु जब हम ज्ञान इंद्रियों मन की सत्ता को अपने भीतर नहीं सोचेंगे, सिर्फ एक ही वस्तु का दर्शन करेंगे, वो है सिर्फ तत्व का। तत्व से हम सब परमात्मा हैं। जब हमारे मन में ये सारी पुस्तकें पढ़ पढ़ के, जब अज्ञान जो है, ये पुस्तकें शास्त्र ये सब अज्ञानता को दूर करने के लिए हैं। जिस दिन हमारी अज्ञानता दूर हो जाएगी उस दिन हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक मैंने जैसा है वैसा, भली भांति जिस प्रकार का दर्शन है, जैसे हम हैं
वैसे हमें पता चल जाएगा। उसी को कहते हैं सम्यक दर्शन और रज्जु तत्व अवधारणा। तो उस दिन हमारा ये सब जो है समाप्त हो जाएगा। रस्सी रस्सी रह जाएगी और सांप सांप हो जाएगा, और हम क्या है अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे। ये ही इस मंत्र का अर्थ था। हरि ओम।